नमस्ते स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज का जो अपना टॉपिक है, दो टॉपिक है। एक तो अनुसूची की अंतवस्तु, कंटेंट्स ऑफ ए शेड्यूल। दूसरा है टाइप्स ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के प्रकार। तो पहले मैं आपको अनुसूची की अंतवस्तु के एक जो शेड्यूल होती है, अनुसूची होती है, उसको मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। यही इसकी अंतवस्तु है, कंटेंट्स हैं। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ अंतवस्तु अनुसूची का जो अर्थ और इसकी विशेषताएं। अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है, क्वेश्चनों की एक लिस्ट होती है, जिसे अनुसंधान करता जो सर्वेक्षण करता है वो तैयार करता है और समस्या से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें लेके जाता है। जो उत्तरदाता है, जिससे हम क्वेश्चन पूछने हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ के और उसको अनुसूची में उनके जो भी उनके जवाब हैं उनको वो लिखता है या राइटिंग करता है। तो इसको 3 भागों में मुख्यतः बांटते हैं अपन मेनली। प्रारंभिक भाग जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें जिसका हम इंटरव्यू लेंगे उसके बारे में हमारे पास संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे उसका नाम, आयु, लिंग, जाति, शिक्षा, पारिवारिक जीवन व परिवार की आर्थिक स्थिति। ये सारी जानकारियाँ हमारे पास होती है उत्तरदाता की, जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। उन चीज़ों को इस प्रारंभिक भाग में अनुसूची में लिखा जाता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ये इस प्रकार जो प्रारंभिक इसका भाग है वो अधिकांश जो अनुसूची होती है उनमें सब में एक सा होता है। उसके बाद आता है मुख्य भाग, मेन बॉडी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, अनुसूची का। इस मेन बॉडी में जो समस्या है उससे संबंधित इसमें प्रश्नों को हम सम्मिलित करते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक इस भाग को प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए। इसमें समस्या से संबंधित विभिन्न शीर्षकों, उपशीर्षकों को लिखना भी बहुत आवश्यक होता है और इसी भाग में, मुख्य भाग में ही समस्या से संबंधित सारे प्रश्न होते हैं। थर्ड जो इसका भाग है शेड्यूल का, या अंतवस्तु है इसकी, वो साक्षात्कारकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यूअर्स के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, साक्षात्कारकर्ताओं जो अनुसंधान करता है या जो इंटरव्यूअर्स है उसके लिए इसमें लास्ट जो भाग है इसका थर्ड, उसमें कुछ डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके अनुसार हम उत्तरदाता से क्वेश्चनों को पूछते हैं, जिससे सीक्वेंस बनी रहे। हम अपने जो उद्देश्य हैं, जो समस्या के बारे में जो अपन जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो हमें व्यवस्थित रूप से मिल सके। तो कुल मिला के जो अनुसूची की अंतवस्तु है, कंटेंट ऑफ ए शेड्यूल, उसको हम 3 भागों में, 3 पार्ट में बांटते हैं। प्रारंभिक जो पार्ट है उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें हम जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें समस्या से संबंधित हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। थर्ड पार्ट हमें गाइड करने के लिए होता है, हमारे को किसी प्रकार के हम जो हमारा जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को पुट कर सकें, उनसे पूछ सकें, मतलब सब्जेक्ट से हम विचलित ना हो। इसके लिए साक्षात्कारकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश थर्ड पार्ट में होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अनुसूची के प्रकार। सामाजिक जो अनुसंधान है या सामाजिक सर्वेक्षण है उसमें काफ़ी मल्टी टाइप्स शेड्यूल बनाई जाती है। जिस प्रकार का हमारी समस्या होती है या क्षेत्र होता है या उसकी जो प्रकृति होती है उसके अनुसार इन शेड्यूलों को प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। इनको मुख्यतः हम 5 भागों में बांटते हैं।
पहली जो फर्स्ट है वो अवलोकन अनुसूची है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का हम जब यूज़ वहाँ करते हैं या उसके लिए बनाई जाती है जब हम किसी घटना, कोई इवेंट्स है, कोई प्रोसेस है, कोई सिचुएशन है, उसका अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, लोगों के व्यवहार बिहेवियर को हम समझना चाहते हैं, तब हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को बनाते हैं। उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन उसमें होते हैं, इसलिए इसको अवलोकन अनुसूची कहा जाता है। और जो अवलोकन अनुसूची होती है उसमें जो सूचनाएं हम कलेक्ट करते हैं वो काफ़ी विश्वसनीय होती है, क्योंकि उसको काफ़ी जो अपने सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्टडी कर कर वो सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है, तो काफ़ी विश्वसनीय होती है, उनको वापस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकंड आती है मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल। मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग हम तब करते हैं तब हम जो सूचनादाता हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी अगर हम उनके मतों को मालूम करना चाहते हैं, उनकी रुचियों को मालूम करना चाहते हैं, उनकी मनोवृत्ति, उनके विचारों को हम उनके विचारों में क्यों भिन्नता है, अगर इस चीज़ को हम मालूम करना चाहें कि उनके व्यूज़ क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, इन सब चीज़ों को अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग, रेटिंग इस शेड्यूल का प्रयोग हम करते हैं, उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। थर्ड आती है आपकी संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल। जैसा है कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन या संस्था का जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें कोई समस्या है, उससे संबंधित हम अगर शेड्यूल बनाते हैं तो उसको संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहते हैं। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। सरकारी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची मुख्य रूप से उपयोगी है या यूजफुल है। फोर्थ आती है आपकी साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू जो शेड्यूल है, साक्षात्कार अनुसूची, वो सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित करके उनसे औपचारिक साक्षात्कार द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से संबंधित है। जब कोई शेड्यूल है, अनुसूची है, उस शेड्यूल में जो क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट जाके फील्ड में जाके जो सूचनादाता है जो हमें डाटा देंगे, उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उनसे फॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं, औपचारिक उनका साक्षात्कार करते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ के जो उनसे हमारे को उत्तर प्राप्त होते हैं, आंसर जो भी प्राप्त होते हैं, उनको हम उसमें फिल करते हैं या टिक लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो अनुसूची होती है उसको साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। आप भी जो सर्वे कार्य अभी करोगे उसमें इंटरव्यू शेड्यूल का ही प्रयोग किया जाता है, उसको इंटरव्यू शेड्यूल ही कहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में जाओगे, स्वयं सूचनादाताओं से संपर्क करके प्रत्यक्ष रूप से उनसे डाटा कलेक्ट करोगे। फिफ्थ आता है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। प्रलेख अनुसूची का जो हम प्रयोग करते हैं वो सेकेंडरी डाटाओं का कंटेंट एनालिसिस करने के लिए इस शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं वो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, हमारे समाचार पत्र हैं, रिकॉर्ड हैं, जीवन गाथाएं हैं, जैसे बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रिकॉर्ड्स, लाइफ हिस्ट्री, ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं। और इन जो सोर्स हैं इनका अगर हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो प्रलेख अनुसूची का, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी अनुसूची के 5 टाइप हैं, ये मैंने आपको एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिए। धन्यवाद सभी को।